दुश्मनों ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट कर दिया, बैन अल-अक़वामी मीडिया पर बड़े बड़े दावे कर दिए। इमरान खान दिन रात जिस बात की दुहाइयां दे रहा था वही हुआ। आखिरकार लुटेरों ने अपना काम किया और मुल्क से चलते बने। इसहाक डार मंजर से गायब हो गए, सिर्फ 20 दिन के ज़खायर बाकी रह गए। एक एक करके तमाम असासे बेचकर मुल्की खजाने के साथ बड़ी ज्यादती कर दी गई। शहबाज और नवाज कंपनी ने कप्तान की गई सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। पंजाब हाथ से जाते ही खजाने का सफाया तेज कर दिया गया। दोस्त ममालिक की भी आंखें खुली की खुली रह गई। इंपोर्टेड हुकूमत ने पाकिस्तान के नहले पर दहला कर दिया। जाते जाते मुल्क को डिफॉल्ट करके इमरान खान के हवाले करने का प्लान लीक हो गया। बैन अल-अक़वामी सतह पर मिलने वाली 9 अरब डॉलर की इमदाद को कहां इस्तेमाल किया जाने वाला है और हुकूमत संभालते ही शहबाज शरीफ को इतना इत्मीनान क्यों था। आज की इस वीडियो में इन अहम तरीन सवालात के जवाब देने के साथ साथ आपको बताएंगे कि MQM को क्यों मुत्तहिद किया जा रहा है। नाज़रीन गिरामी, पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में मजीद कमी वाक़ई हो गई, जो 6 जनवरी तक 1 अरब 20 करोड़ डॉलर से कम होकर 4 अरब 30 करोड़ डॉलर रह गए। मरकजी बैंक की जानिब से जारी इनदाद शुमार के बाद मुल्क के मौजूदा ज़र मुबादला के ज़खायर बमुश्किल 3 हफ्तों की दरामद की जरूरियात पूरी करने के काबिल रह गए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपने एक बयान में कहा, ज़र मुबादला के ज़खायर की ये कम सतह बैरूनी कर्जों की अदायगी की वजह से हुई। मरकजी बैंक ने मजीद कहा कि कमर्शियल बैंकों के पास गैर मुल्की ज़र मुबादला के नेट ज़खायर 5 अरब 80 करोड़ डॉलर और मजमूई लिक्विड ज़खायर 10 अरब 10 करोड़ डॉलर हैं। पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक हुकूमत के हालिया सख्त इकदाम के बावजूद नवंबर और दिसंबर के महीनों में पाकिस्तान का माहाना दरामदी बिल 5 अरब 10 करोड़ डॉलर था। नाज़रीन गिरामी, इस दरामदी बिल में बड़ा हिस्सा अहम तरीन दरामदात तवानाई से मुतालिक अहम ईंधन का रहा। मुल्क इस वक्त नकद रकम के शदीद बहरान से दो चार है। ज़र मुबादला के गिरते हुए ज़खायर के बायस पाकिस्तानी रुपए की कदर पहले ही अमरीकी डॉलर और दीगर बड़ी करेंसियों के मुकाबले में बहुत ज्यादा गिरावट का शिकार हो चुकी। गैर मुल्की कर्जों की वापसी मुस्लिम लीग नून की जेर क़यादत मखलूत वफाकी हुकूमत के लिए सबसे ज्यादा परेशान कुन मामला। मुल्क को दरपेश डिफॉल्ट के संगीन खतरे का सामना है। कर्ज बहाली के लिए आलमी मालियाती फंड के साथ बातचीत और मुज़ाकरा शुरू करने की कई कोशिशें अब तक बेनतीजा रहीं। ताहम गुज़श्ता रोज एक मुस्बत पेशरफ सामने आई, जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ एक मुलाकात में पाकिस्तान को दिए गए 2 अरब डॉलर के कर्ज की मुद्दत में तोसी के साथ मजीद 1 अरब डॉलर कर्ज देने का ऐलान किया। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नायब सदर फवाद चौधरी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील करने के लिए समरी तैयार कर ली गई और पंजाब में निगरान वज़ीर आला के नाम पर मुशावरत शुरू कर दी गई। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने कहा, हमने पंजाब असम्बली तहलील करने की समरी कर गवर्नर को भेजी थी। हमें तवक्को है कि आर्टिकल 112 के तहत गवर्नर 48 घंटों का इंतजार न करे और फौरी तौर पर असम्बली की तहलील का हुक्मनामा जारी करे ताकि निगरान हुकूमत का अमल शुरू हो सके। उनका कहना था, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हमजा शहबाज से बाकायदा राबता किया और परवेज इलाही उन्हें अपने नाम तजवीज करेंगे और उन्हें अपने नाम भेजने हैं। उम्मीद है वो ऐसा नाम तजवीज करेंगे जो गैर जानिबदार हो, जो साफ और शफाफ इंतखाबात कराने की सलाहियत रखते हों। फवाद चौधरी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन से भी यही उम्मीद और तवक्को है कि वो ऐसी तयनातियां करेगा जिसकी हैसियत मशकूक न हो। नाज़रीन गिरामी, एक सवाल पर उनका कहना था कि हमने नामों पर मुशावरत शुरू की और वज़ीर आला के लिए हम अपने नाम चौधरी परवेज इलाही को देंगे और उनकी मुशावरत से नाम आगे भेजेंगे, क्योंकि आइन के मुताबिक वज़ीर आला को ही नाम भेजने हैं। उनका कहना था, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला और काबीना के अरकान का आज जमान पार्क लाहौर का मंसूबा था, जो मौसम की खराबी की वजह से मंसूख हुआ, लेकिन उनसे टेलीफोन पर बातचीत हो गई है। उन्होंने असम्बली तोड़ने की समरी या एडवाइस तैयार की। खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली की तहलील से मुतालिक उन्होंने कहा कि अब सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि पंजाब असम्बली की तहलील का वक्त पूरा हो या गवर्नर इससे पहले हुक्मनामा जारी कर दें तो इसके फौरन बाद खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली की तहलील का हुक्म भी जारी कर दिया जाएगा। PTI रहनुमा ने कहा, इलेक्शन कमीशन का कराची और हैदराबाद में 15 जनवरी को ही बल्दियाती इंतखाबात कराने का फैसला दुरुस्त है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहता हूं कि इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किया था, लेकिन वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और इसकी हुकूमत इस फैसले को अपने जूते की नोक पर रखा और अब तक इलेक्शन नहीं हो सके। नाज़रीन, अब उनका कहना था कि अब सिंध हाई कोर्ट ने वाज़े तौर पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया और हुक्म दिया इंतखाबात होने चाहिए
और इस हुक्म से बचने की कोशिश हो रही है। फवाद चौधरी ने कहा, पीडीएम में शामिल जमातें अवाम को वोट के हक से महरूम करने की जुस्तजू कर रही हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी MQM या मुस्लिम लीग नून ही क्यों ना हो। ये तमाम जमातें इस वक्त इंतखाबात से बचने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश करूंगा कि इस रवैये और हाई कोर्ट के अहकामात के खिलाफ कार्रवाई का नोटिस लिया जाए और यकीनी बनाया जाए कि इंतखाबात से मुतालिक इस्लामाबाद और कराची, हैदराबाद में भी दिए गए शेड्यूल पर मुकम्मल अमल दरामद हो। उनका कहना था, इसके बाद पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कौमी असम्बली में हमारे नशिस्तों पर इंतखाबात की तरफ बढ़ा जाएगा। नाजरीन गिरामी, गवर्नर पंजाब मलिकुर रहमान ने कहा कि असम्बली अवाम का मुंतखब इदारा है जिसको वक्त से पहले तहलील करना जमहूरियत पसंद इंसान के लिए मुश्किल है। लाहौर में एक तकरीब के दौरान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर पंजाब मलिकुर रहमान ने कहा कि असम्बली तहलील करने के हवाले से कल रात समरी मौसूल हुई जिस पर 2 दिनों में फैसला करना है और मंजूर करते ही असम्बली तहलील हो जाएगी। उन्होंने कहा, असम्बली अवाम का मुंतखब इदारा है जिसको वक्त से पहले तहलील करना जमहूरियत पसंद इंसान के लिए मुश्किल है। गवर्नर ने कहा कि मुझे ये देखना है कि इलेक्शन के लिए कौन सी तारीख दी जाए, क्योंकि 90 रोज में इंतखाबात कराने होंगे जिसमें रमजान होगा, और अगर इससे पहले इंतखाबात हों तो फिर वक्त बहुत कम होगा और इन तमाम चीजों को देखकर फैसला करना है। नाजरीन, उन्होंने कहा, वजीर आला और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को कहना है कि पहले आपस में मिलकर फैसला करें, अगर ना कर सके तो फिर अगले मरहले होंगे और निगरान हुकूमत का नोटिफिकेशन जारी करना है। वाज़ेह रहे कि बुध को रात गए वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने एतमाद का वोट हासिल करने के बाद गुज़श्ता रोज सूबाई असम्बली तहलील करने के लिए समरी पर दस्तखत कर दिए। वजीर आला परवेज इलाही की जानिब से गवर्नर पंजाब को जारी मुख्तसर एडवाइस में कहा गया, मैं परवेज इलाही वजीर आला पंजाब और आपको तजवीज़ कर रहा हूं कि पंजाब की सूबाई असम्बली तहलील कर दें। वजीर आला पंजाब की जानिब से सूबाई असम्बली तहलील करने की एडवाइस ऐवान की जानिब से उनको एतमाद का वोट दिए जाने के बाद जारी की गई और ये एडवाइस पर दस्तखत करने से कबल उन्होंने जमान पार्क में PTI चेयरमैन इमरान खान से